If we start beta your physics, first of all, you know about the mathematical tools in your previous chapter. या वेट फॉर ए मिनट बेटा, कभी बेटा एक और बात, जो भी जैसे भी आपकी क्लास का टाइम होता है, यू कैन एंटर इन द क्लास बिफोर 5 मिनट, क्योंकि बेटा कल से आपकी अटेंडेंस लगेगी एक रजिस्टर के ऊपर, कौन बच्चा रेगुलर आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो प्लीज 5 मिनट पहले आ जाना है आपने क्लास में, ठीक है। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो हमारे को सबसे पहले बच्चे मैथमेटिकल टूल जो है स्टडी करना पड़ेगा। देर इज वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन योर ग्रेड 10 एंड ग्रेड 11 सिलेबस। ग्रेड 10th में बच्चे आप ओनली यू कैन रीड ओनली 5 चैप्टर एंड हियर यू कैन रीड अप्रोक्सीमेट 25 to 30 चैप्टर। आप ग्रेड 10th में सिर्फ 5 चैप्टर रीड करते हैं फिजिक्स के, अब हम अप्रोक्सीमेट 30 चैप्टर रीड करेंगे यहां तक। और जो आपने बच्चे ग्रेड 9th में रीड करा हुआ है, सिमिलर दैट टॉपिक यू कैन रिपीट इन ग्रेड 11, बट द डिफरेंस इज दैट वहां पे आप डेफिनेशन करते हैं ओनली सिंगल डेफिनेशन, यहां पे बच्चे डेरिवेशन प्रूव करेंगे आप। जैसे इन ग्रेड 9th you can prove the kinematical equations, that is v is equal to u plus at, that is the kinematical equation, उनका नाम है kinematical equation या equation of motion बोल देते हैं। that 3 equation can be proved by 3 different method. One is simple method, one is graphical method, graphical method you can read in grade 9, and one is calculus method. So raise your hand who is the non-medical student. Non-medical student, please raise your hand. Non-medical student. Okay. Okay, right बच्चे, right. So बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप फिजिक्स रीड करेंगे तो सबसे पहले मेन आपका जो पॉइंट है वो है मैथमेटिकल टूल्स। विदाउट मैथमेटिकल टूल बच्चे आप फिजिक्स को रीड नहीं कर सकते हैं, फिजिक्स को नहीं पढ़ सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। जो आपका ग्रेड 11th का सिलेबस है उसमें बच्चे 60% जो है वो डेरिवेशन पोर्शन है और 40% जो है थ्योरी है। 60% जैसे आपने बेटा ग्रेड 10th में अभिनंदन यू ऑल अवेयर अबाउट, in grade 10th you can read the chapter electricity and light reflection and refraction. In that chapter you can done the numerical portion, and in grade 11th all the concept are mathematical। जो आपकी फिजिक्स है सारी टोटली डिपेंड अपॉन मैथ्स। तो इनिशियली बेटा जो भी आप बुक परचेज करेंगे, रेफरेंस बुक, वैसे तो एनसीईआरटी आपके पास है, जो भी आप बुक परचेज करेंगे तो आप सजेशन ले सकते हैं कि आपने कौन सा बुक परचेज करना है, तो 1-2 दिन में आपको बता दूंगा जो बेस्ट बुक है। तो बुक तो मार्केट में बच्चे बहुत सारी हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी बुक लेना चाहें। तो हर एक टीचर का अपना अपना व्यू है कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक कैसी है, ठीक है। सो बट द इन ग्रेड 12 पेपर इज सेटल्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, पेपर जो सेटल होता है वो एनसीईआरटी से ही होता है। But from the reference book you can study more about numerical portion, conceptual question, MCQ part there are। तो एनसीईआरटी बुक आपकी इतनी है और उसमें अप्रोक्सीमेट आई थिंक 200 के करीब पेज होगा, बट इन जो आपकी रेफरेंस बुक है उसमें अप्रोक्सीमेट 2000 के करीब पेज होगा। सो बच्चे सबसे पहले जो है आपने मैथमेटिकल टूल्स रीड करने हैं, क्योंकि बच्चे जब तक आपको मैथमेटिकल टूल्स के बारे में नहीं पता होगा यू कांट अंडरस्टैंड द फिजिक्स। आपको कोई भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले जो आज मैं स्टार्ट करवा रहा हूं आपको बच्चे, वो करवा रहा हूं डेरिवेटिव। और जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं बच्चे वो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, ये 2 टॉपिक हैं, ध्यान से सुनना है। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन देयर आर 2 टॉपिक, एंड इन ग्रेड 12 in mathematics there are 44 marks question comes from that topic, derivative and integration। 44 और 45 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बच्चे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के ऊपर।
तो विदाउट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आप बच्चे फिजिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपकी बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज फिजिकल बर्ड, जो चैप्टर का नाम है वो फिजिकल बर्ड। बट बच्चे मैं फिजिकल बर्ड आपको पहले नहीं करवाऊंगा। अब क्यों नहीं करवाऊंगा? क्योंकि बच्चे जब तक हमारे को मैथमेटिकल टूल्स के रिगार्डिंग नहीं पता है देन वी कांट अंडरस्टैंड अदर कंसेप्ट। सो you all the student take your copy and pen, all the student take your copy and pen। बच्चे हरी अप, सभी बच्चे अपना कॉपी और पेन लेंगे बच्चे। and first topic is first mathematical tool that is differentiation या बच्चे डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन या बच्चे लिखेंगे डेरिवेटिव, राइट बच्चे, डिफरेंशिएशन या ब्रैकेट में लिख लो डेरिवेटिव। यस बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखना है। परमिंदर प्लीज डाउन योर हैंड, परमिंदर सिंह डाउन योर हैंड। यस बच्चे, तो यहां पे देखेंगे बच्चे डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। तो बच्चे जिस बच्चे को ये क्लियर नहीं हुआ वो बेटा सारी फिजिक्स में प्रॉब्लम फेस करेगा। बेटा ऑल द स्टूडेंट कैन सी ऑन द बोर्ड क्लियरली, if you can see on the board clearly then type thumbs up। okay right बच्चे, ये देखो बेटा, ये देखो फर्स्ट फॉर्मूला है, डेरिवेटिव को लिखते हैं बच्चे d अपॉन dx, डेरिवेटिव को लिखते हैं बच्चे d अपॉन dx। इसका मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे यहां पे मैं बच्चे x रेज टू पावर n, ये फॉर्मूला कहां पे लगेगा? जहां पे रेज टू पावर गिवन होगी, जहां पे रेज टू पावर गिवन होगी। बिल्कुल ध्यान से देखना है बच्चे। अब इसका फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू nx into n minus 1। बिल्कुल ध्यान से देखना है, इट्स योर फॉर्मूला। ये देखो अगर मैंने यहाँ पे d अपॉन dx लिखा है तो यहाँ पे भी x ही होना चाहिए। यहाँ पे आप t और कुछ टर्म ऐसा नहीं हो सकता है, d अपॉन dx और t रेज टू पावर n ऐसे नहीं हो सकता है, इट कांट बी पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे नीचे x है तो बच्चे यहाँ पे भी x ही होना चाहिए, यहाँ पे भी x ही होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब बच्चे जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इट्स योर फॉर्मूला, ये बच्चे फॉर्मूला है d अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल टू nx into n minus 1, इट्स योर फॉर्मूला। आगे बच्चे मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए भी दूंगा, क्योंकि जो भी डेरिवेशन आगे आपने प्रूव करनी है, जितनी भी डेरिवेशन होंगी वो बेटा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर आपको यहाँ पे ये क्लियर नहीं होगा तो बच्चे आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका एग्जांपल है d अपॉन dx x रेज टू पावर 3। अब मैंने बोला फॉर्मूला कहां पे लगाना है? जहां पे रेज टू पावर गिवन होगी, जहां पे रेज टू पावर गिवन होगी। अब देखो इधर जब मैंने x रेज टू पावर n लिखा तो बच्चे पावर आगे लिखी है, इट मींस इसकी पावर 3 है, 3 आगे x है, x 3 minus 1, इट मीन योर आंसर इज 3x स्क्वायर। इसका आंसर आ गया बच्चे 3x स्क्वायर। गॉट माय पॉइंट बच्चे, गॉट माय पॉइंट। ये देखो x रेज टू पावर n, ये बच्चे फॉर्मूला है, मैंने लिखा फॉर्मूला बना इसका nx रेज टू पावर n minus 1, तो n इज द पावर, तो यहाँ पे था x रेज टू पावर 3, तो बच्चे पावर आगे ले गया, ये देखो n आगे आ गया, x पावर -1, इट मीन रिजल्ट इज 3x स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अगर बच्चे किसी भी टर्म की अगर हम n टाइम
n टाइम इंटीग्रेशन करते हैं तो एंड में किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो है 0 हो जाता है। वो आपको समझाता हूं आगे। ये देखो, ये बच्चे इसका आंसर आ गया, ध्यान से देखना है, ये इसका आंसर आ गया। अगर सपोज मैं अगला d/dx जो आंसर आया, अगर मैं उसी का अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बना दूं, जो आंसर आया अगर उसी का आगे मैं एक क्वेश्चन बना दूं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3x², तो बच्चे ये देखो, तो क्या लिखेंगे, पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय आगे 3x, पहले x था, x के साथ कोई वेरिएबल नहीं था, अब मैंने 3 भी आगे ले गया, 3x रेज टू पावर 2 - 1, 3 × 2 कितना बना 6x रेज टू पावर 1। अगर 1 नहीं भी लिखते हैं इट मीन डजंट मैटर, इसका मतलब 3x² का डेरिवेटिव आ गया बच्चे 6x, ये आंसर आ गया। अगर इस आंसर को फिर मैं क्वेश्चन लेके चलूं, मतलब d/dx 6x, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे पावर नहीं है बच्चे, यहाँ पे पावर नहीं है, अब क्या कर रहे हैं, तो मैं जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले जाऊंगा, dx/dx इट मींस द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो बच्चे 6x का डेरिवेटिव आया 6, x का डेरिवेटिव बना 1, तो 6x का डेरिवेटिव आया बच्चे 1। अगर अगेन जो आंसर आया उसका डेरिवेटिव मेरे को फिर पूछें, d/dx 6 इट मीन इट इज इक्वल टू 0, तो बच्चे याद रखना है कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, चाहे यहाँ पे 6 हो, चाहे 60 हो, चाहे 600 हो, जितना भी होगा बेटा उसका डेरिवेटिव 0 होगा, मीन कांस्टेंट टर्म हैज डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। किसी को कोई प्रॉब्लम, रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन बच्चे, किसी, यस बच्चे, अनम्यूट योरसेल्फ सर। ये 6x अनम्यूट के बच्चे, बाद वाला बोलो। हाँ जी बच्चे बोलो। सर 6x के बाद वाला बताना एक बार फिर से। बच्चे मैंने ये बोला कि अब यहाँ पे कोई पावर नहीं है, अब यहाँ पे पावर नहीं है, तो मैंने 6 को कॉमन निकाल लिया, तो x यहाँ पे आ गया, dx/dx कट गया, तो dx/dx कट गया, इट मींस 1, तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा, इट मीन 6। अगर मैं 6 इज द कांस्टेंट टर्म मीन सिंगल टर्म, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, x y z कोई वेरिएबल नहीं लगा है, जब तक ये सिंगल टर्म है उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। सिंगल मीन चाहे 6 है, चाहे 60 है, चाहे 600 है, चाहे 6000 है, जब तक इसके साथ कोई वेरिएबल x y z नहीं लगा होगा इट्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। यस बच्चे, सुगंधा, यस यस बोलो बच्चे। सर आप एक और बार रिपीट करोगे, वो मेरा वो नेट चला गया तो मेरा मिस हो गया। मैं बच्चे एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। यस समरदीप, थैंक समरदीप बच्चे। सर डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ये करना क्यों है, मतलब एग्जैक्टली समझ नहीं आया कि डेफिनेशंस वगैरह क्या है, कि हमने सिर्फ फार्मूला स्टार्ट। बच्चे नाम है, किसी कंसेप्ट का नाम है, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन इज द नेम ऑफ द टॉपिक, d/dx इज द डेरिवेशन। एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको और ज्यादा क्लियर होगा, एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, वेट फॉर ए मिनट, यू कैन राइट बच्चे। बच्चे जो अनम्यूट है अपने आप को म्यूट कर लो, अपने आप को म्यूट कर लो बच्चे। ये देखो, अब यहां से मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको। सिमिलरली जैसे मेरे पास फॉर्मूला लिख दिया मैंने, d/dx x रेज टू पावर n इज इक्वल टू nx into n-1, ये बच्चे फॉर्मूला है, इट्स योर फॉर्मूला। d/dx मीन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx मीन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं d/dt लिखूं तो इसका मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t,
अगर d अपॉन डी एच लिखूं इसका मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h। अगर यहाँ पे h लिखूंगा तो यहाँ पे भी h आएगा, यहाँ पे t लिखूंगा तो यहाँ पे भी t आएगा, विद रिस्पेक्ट टू बोल रहा हूं। जैसे यहाँ पे d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लिखा मैंने 6x रेज टू पावर क्यूब। क्या लिखा मैंने? 6x रेज टू पावर क्यूब। इसका डेरिवेटिव बताना है आपने। मैंने बोला ये फॉर्मूला कहां पे लगेगा? जहां पे रेज टू पावर दी होगी, जहां पे रेज टू पावर दी होगी, जहां पे रेज टू, इसके 3 और भी 6-7 फॉर्मूले लिखवाऊंगा, हर एक के साथ आपको एग्जांपल दूंगा। अब देखो इधर, अब यहाँ पे पावर आगे आ गई, 3 आगे आ गया, उसके साथ x के साथ इस टाइम 6 भी है, मीन मल्टीप्लाई बाय 6x रेज टू पावर 3 माइनस 1 मीन 18x रेज टू पावर 2। दिस इज योर आंसर, 18x रेज टू पावर 2। आगे ये आंसर आ गया, आगे से आगे करता जा रहा हूं, ये आंसर आ गया, आगे करने की जरूरत नहीं है। जो आंसर आ रहा है उसको फिर मैं क्वेश्चन में ले रहा हूं, d अपॉन डी एक्स 18x स्क्वायर, इसका मतलब पावर आगे आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय 18x रेज टू पावर 2 माइनस 1, 36x रेज टू पावर 1। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मीन 18x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 36x। अगेन ये आंसर आ गया, आगे कर रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ 18x। अब बच्चे देखो 18 इज द कॉमन टर्म, कांस्टेंट टर्म, 18 कॉमन ले लिया, d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे x है, ये x कट गया, इसका मतलब 18 into 1 is equal to 18। 18x का डेरिवेटिव आया 18, मीन x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1। यस बच्चे, सर 36 का लेना था सर। इट शुड बी 36x। हाँ जी बोलो। इट शुड बी 36x। सर 36x का लेना था, 18 ले लिया। 18x 36x। सॉरी 36। सर, इसका 36 आ जाएगा, फिर आगे 0 आ जाएगा। यस बच्चे, यहाँ पे आ गया ये 36 इज द कॉमन, dx अपॉन dx, इट मींस 36 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 36। अब 36 बच्चे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट मीन इसके साथ वेरिएबल x y z कोई वेरिएबल नहीं है, चाहे ये 18 है, चाहे 18 के साथ जितनी मर्जी जीरो है, जितने मर्जी 1000 मिलियन में है, जब तक ये सिंगल टर्म है, कोई वेरिएबल नहीं लगा है, तो इट मीन इट इज ए कांस्टेंट टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। अगर मेरे को पूछे आगे कि डेरिवेटिव ऑफ 36 तो यू कैन राइट द डेरिवेटिव ऑफ 36 इज 0। तो ये फॉर्मूला बच्चे वहां पे अप्लाई करना है जहां पे रेज टू पावर गिवन हो। हाँ जी बच्चे, खुशदीप कौर, हाँ जी कशदीप कौर, यस सर। बोलो, यू रेज योर हैंड। नो डाउट, एक्चुअली डाउन करना बच्चे जोर से बोलना है, आई कांट हियर यू। हाँ जी सर, एक्चुअली हैंड डाउन करना भूल गई मैं सर, नो डाउट। ओके। हाँ जी, एनी स्टूडेंट, किसी को कोई कंफ्यूजन, रेज योर हैंड बच्चे, मैं नहीं तो दूसरे। हाँ जी काव्या बच्चे बोलो। जो डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन है सर, इसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहना है। यस बच्चे, डी अपॉन डी एक्स मीन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं डी अपॉन डी टी, इसका मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जहां पे यहाँ पे x लगा है तो वहां पे t लगेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे मैं d अपॉन dx लिखा है और यहाँ पे t लिखूं, इट कांट बी पॉसिबल। यस, n की जगह क्या आएगा फिर सर? जहाँ पे n लिखा है सर, वहां पे पावर आ जाएगी जो x की पावर गिवन। यस बच्चे, मैं यही बोल रहा हूं आपको कि जहां पे रेज टू पावर दी होगी वहां पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। यस, हर्षमीत सिंह
सर अगर कांस्टेंट टर्म हो तो वहां पर 0 आ जाएगा ना, अगर सर वहां पर इंफिनिटी हो तब भी 0 आएगा। यस बच्चे, डी। यस यस। ओके, हाँ जी बच्चे, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में? चलें सेकंड फॉर्मूले की तरफ। इट्स योर फर्स्ट फॉर्मूला बच्चे, इट्स योर फर्स्ट फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कहां पे लगेगा बच्चे? डाउन योर हैंड। जिसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, डाउन योर हैंड। अब ये फॉर्मूला वहां पे एप्लीकेबल है जहां पे रेज टू पावर गिवन होगी। देन मूव ऑन द सेकंड फॉर्मूला। अब बच्चे सेकंड फॉर्मूला जो है वो है मल्टीप्लिकेशन का। सेकंड फॉर्मूला जो है वो है मल्टीप्लिकेशन का। बिल्कुल ध्यान से देखना है, आगे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपने करके दिखाने हैं बच्चे। एक्सक्यूज मी सर, मेरी बात सुनो ध्यान से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे बोलो। सर मुझे ना एक डाउट कि ये जो आपने डेरिवेटिव ऑफ 36x लिखा था, उसमें आपने डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x क्यों लिखा था? डेरिवेटिव ऑफ 36x ऐसे x। हाँ सर यस। अब 36 इज द कॉमन टर्म। अब यहाँ पे रेस टू पावर थोड़ी बन रही है, नो रेस टू पावर। तो बच्चे 36 मैंने कॉमन ले लिया, 36 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे d अपॉन dx और यहाँ पे क्या है x। इट मीन x का डेरिवेटिव बन रहा है 1, x का डेरिवेटिव बन रहा है 1। मतलब 36 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 36। मीन 36 x का डेरिवेटिव 36, x का डेरिवेटिव 1। ओके फाइन। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे, नेक्स्ट मूव ऑन। अब बच्चे सेकंड फॉर्मूला ध्यान से देखना है। सेकंड फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन का। सेकंड मल्टीप्लाई के लिए और थर्ड डिवाइड के लिए। फर्स्ट रेज टू पावर, सेकंड मल्टीप्लिकेशन और थर्ड डिवीजन देखेंगे। ये देखो बच्चे, डेरिवेटिव ऑफ, जैसे मेरे पास u इंटू बी, ये बच्चे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ध्यान से देखना है। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लिया और इसको मैंने सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लिया, ध्यान से देखना है। तो बच्चे फॉर्मूला है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये फॉर्मूला लिख लेना है, बाद में आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूं। ये देखो, अब फर्स्ट फंक्शन कौन सा है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन कौन सा है b प्लस सेकंड फंक्शन कौन सा है b इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन u। ये बच्चे मैंने कंसीडर करा कि कोई दो टर्म है जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला है इसका। इट्स योर फॉर्मूला, मीन फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट दिस फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट दिस फॉर्मूला। हरिया बच्चे, जल्दी से आज एक टॉपिक खत्म करना है बच्चे, ये टॉपिक खत्म करना है हमने। यस बोलो। हाँ जी बोलो। यस बोल भाई। सर मल्टीप्लाई का साइन कहाँ है? कौन सा था मल्टीप्लाई का साइन? ये डॉट लगाया है मैंने। डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन। अब ये 10th वाली फिजिक्स से बाहर हो जाना है बच्चे। ये मल्टीप्लिकेशन लगा दी है मैंने, 10th वाली फिजिक्स से बाहर हो जाना है। अब थोड़ा लेवल अप आ गया। जो आपकी ग्रेड 10th और ग्रेड 11th, देयर इज वेरी लार्ज डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है बच्चे। ग्रेड 10th की फिजिक्स कुछ भी नहीं है बच्चे। देयर इज वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन ग्रेड 10 एंड ग्रेड 11। इसमें मैंने आपको बताया, पहले आपने सिर्फ ओनली 5 चैप्टर रीड करे हैं, अब आप 25 to 30 चैप्टर रीड करेंगे, वो भी मैथमेटिकल पोर्शन में, मैथ्स में। डेरिवेशन प्रूव होनी है। यस बच्चे, यू कैन राइट दिस फॉर्मूला। मैंने लिखा अगर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो तो मैंने लिखना है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड
प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया, देखो फर्स्ट फंक्शन था u इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन b प्लस सेकंड फंक्शन b इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। होप you all write this formula, then we can move on the example portion। लिख लिया बच्चे? बच्चे जिनका बच्चों का कैमरा ऑफ है प्लीज ओपन योर कैमरा, हरी अप, ओपन योर कैमरा। ओके ये देखो बच्चे, अब ध्यान से देखना है, ध्यान से देखेंगे इधर। जैसे बच्चे मेरे पास क्वेश्चन है d अपॉन dx, यहाँ पे है 3x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3, ये क्वेश्चन है। अब आपको बोला गया है कि कैलकुलेट इट्स डेरिवेटिव, आपने इसका डेरिवेटिव बताना है। तो ये देखो, ये मैंने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लिया और ये मैंने सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लिया। रूल क्या है? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ध्यान से देखना है, सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये बच्चे फॉर्मूला है। अब मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पे मर्ज करना है, यहाँ पे मर्ज करूंगा। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 3x प्लस 2 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 2x प्लस 3 प्लस सेकंड 2x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 3x प्लस 2। अब बच्चे ध्यान से दिमाग लगाना है इधर, जो ये देखो लिखा है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। फर्स्ट को आपने कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि d अपॉन dx सेकंड के साथ लिखा है। फर्स्ट जैसे है वैसे ही लिख देना है। ये देखो फर्स्ट जैसे है वैसे ही लिख दिया 3x प्लस 2 इंटू, अब देखो अब मैंने 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव बताना है, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव बताना है। अभी हम पढ़ रहे थे कि डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान से देखना है, डेरिवेटिव ऑफ 36x, तो मैंने 36 कॉमन निकाल लिया, dx अपॉन dx इट मीन 36 into 1 is equal to 36। 36x का डेरिवेटिव कितना आया? 36। सिमिलरली 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चे? 2। 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2 आएगा, यहां पे आ गया 2। अब आगे मैंने बोला कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है बच्चे 0। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। तो आगे लिखने का जरूरत नहीं है। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव आया 2, आगे प्लस, अब आगे लिखा है सेकंड फंक्शन, इसको भी कोई चेंज नहीं करना है, जैसे है एज यूजुअल 2x प्लस 3 एज इट इज इनटू सिमिलरली 3x का डेरिवेटिव 3, 3x का डेरिवेटिव 3 और 2 का डेरिवेटिव 2 is the constant term, the derivative of 2 is 0। अब जनरल कैलकुलेशन 3 into 2 6x plus 4 plus 6x plus 9, 6 6 12x plus 13 is the right answer। कोई कंफ्यूजन? रेज योर हैंड, आस्क योर क्वेश्चन। बहुत इजी है बच्चे, यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। फार्मूला क्या है ये देखो, अगेन रिपीट कर रहा हूं। ये मेरे पास गिवन था 3x प्लस 2 एंड 2x प्लस 3। मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करा, इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करा। फॉर्मूला है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्या करा? फर्स्ट 3x प्लस 2 है, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब ये देखो फर्स्ट के साथ कोई डेरिवेटिव नहीं है, एज इट इज लिख दिया। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 2x का डेरिवेटिव 2, 3 कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव 0 नहीं लिखा मैंने। सेकंड फंक्शन एज इट इज 3x का डेरिवेटिव 3, 2 का डेरिवेटिव 0। इसके बाद तो जनरल कैलकुलेशन है 3 into 2 6x, 2 into 2 4, 3 into 2 6x, 3 into 3 9, 6 6
12x 9 4 13 राइट आंसर। हाँ जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन? नो? इज इट क्लियर नाउ बच्चे? इज इट क्लियर नाउ? राइट। अब चलते हैं थर्ड। यस बच्चे, हाँ जी हर्षमीत सिंह। सर अगर d/dx जो हमारा डेरिवेटिव है उसमें x भी है, ठीक है, जो हमने टर्म्स ली 3x-2 उसमें x होना जरूरी है, जहाँ फिर उसमें कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं? और भी आ सकता है, y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, कुछ भी ले सकते अगर अगर वहां पर हमने n लिया तो हमें डेरिवेटिव वाले में भी d/n लेना होगा। बिल्कुल राइट। मैंने आपको इनिशियली बताया जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा या टॉपिक स्टार्ट करा कि हमने d/dx लिखा है, इसका मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो आगे भी टर्म x ही होनी चाहिए। अगर आगे t लिखा है तो इट मीन यू कांट डेरिवेटिव दैट टर्म। ओके सर। हाँ जी, तो पहले हम फॉर्मूले कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी फॉर्मूले सभी के ऊपर हम एक एक न्यूमेरिकल करेंगे सभी के ऊपर, और कुछ क्वेश्चन आपको भी दूंगा, मैं असाइनमेंट भी दूंगा आपको करने के लिए। मूव ऑन द थर्ड। पहला था रेज टू पावर, दूसरा था मल्टीप्लिकेशन, तीसरा फॉर्मूला है डिवाइड। अब ये देखो इधर, यहां पे है d/dx, यहां पे लिख दिया u/v। अब बच्चे ये देखो इधर, अब ये है डिवाइड बाय फॉर्म में। अब मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन नाम दे दिया, इसको सेकंड फंक्शन नाम दे दिया। अब रूल क्या है? रूल है सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट। मल्टीप्लिकेशन वाले में प्लस लग रहा था और डिवाइड वाले में माइनस आ रहा है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला, यू कैन राइट नाउ, यू कैन राइट बच्चे। मैंने यहां पे लिखा d/dx u/b। u को मैंने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करा, b को मैंने सेकंड फंक्शन कंसीडर करा। फॉर्मूला है सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। हरिए बच्चे, राइट ऑन। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर फंक्शन बताओगे क्या होता है? कोई भी फंक्शन, वेरिएबल एक्स वाई जेड, कोई भी टर्म। यस बच्चे। सर हमेशा डिनोमिनेटर सेकंड होगा और न्यूमरेटर फर्स्ट होगा हमेशा। बेटा डिनोमिनेटर आपने सेकंड फंक्शन लेना है, जो डिवाइड बाय में, जो आपका मल्टीप्लिकेशन में था उसमें आप फर्स्ट फंक्शन ले रहे थे। देयर इज ए लिटिल बिट चेंज, वहां पे प्लस लग रहा था, यहाँ पे माइनस लग रहा है। वहां पे आप पहले फर्स्ट फंक्शन यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम पहले सेकंड फंक्शन यूज कर रहे हैं। फंक्शन मीन कोई पॉइंट। हरी अप। ओके, राइट ऑन। बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से सभी, जिसको नहीं पता लगेगा अभी पूछ लेना, बाद में किसी ने नहीं बताना है। और ये जो कंसेप्ट है, ये जब तक आपने पूरी लाइफ फिजिक्स पढ़नी है तब तक ये यूजफुल है। तब तक आप चाहे पीएचडी कर लो, चाहे जो मर्जी कर लो, ये तब तक आपको ये फॉर्मूले यूज टू हैं। ये नहीं समझना है कि हमने ग्रेड 11th में यूज होंगे, ग्रेड 12 बीएससी बीटेक जब तक भी पढ़ोगे। और जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो डॉक्टर लाइन में चले जाएंगे, उनकी 12th के बाद फिजिक्स छूट जाएगी, उनको ये यूज नहीं होंगे। बट जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट है बेटा, करने तो मेडिकल वालों को भी पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रेड 12th में बच्चे न्यूमेरिकल आते हैं। अब ये जो पेपर आता है बच्चे, ग्रेड 12th का पेपर कोई माइनर पेपर नहीं होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल बहुत अप आता है। तो आपको बेसिक, इट्स योर बेस। तो अगर बच्चे बेस स्ट्रांग होगा तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पे कमी रहेगी तो आगे जाके बच्चे वो कमी और बढ़ती जाएगी। तो अपने आप को जो नहीं पता लग रहा है किसी को, बच्चे एक बार नहीं 2 बार पूछना आपने। यस। अब हम इसके ऊपर बच्चे, अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल इसका एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चे d/dx
यहां पे दिया है मेरे को 1/3x+2, ये दिया है 3x+2 या 2 दिया है यहां पे 2/3x+। अब देखो बच्चे, मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करा, इसको मैंने सेकंड फंक्शन कंसीडर करा। फॉर्मूला सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना है, ये बच्चे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, मैंने। अब ये वाली वैल्यू मैं यहां पे बच्चे मर्ज करूंगा। सेकंड फंक्शन कौन सा है, ये देखो नीचे वाला 3x+2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट है 2 माइनस फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 3x+2 डिवाइड बाय 3x+2 का होल स्क्वायर। अब बच्चे ध्यान से देखना है, यहां पे डेरिवेटिव सेकंड का बोला है, फर्स्ट का कुछ नहीं बोला है, तो एज यूजुअल 3x+2 एज यूजुअल इनटू अब मैंने बताया 2 इज द कांस्टेंट टर्म, द कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव कितना होता है 0, तो यहां पे डेरिवेटिव आ गया 2 का 0 माइनस 2 एज सच 3x का डेरिवेटिव बचे 3, 2 का डेरिवेटिव बचे 0, इट मींस डिवाइड बाय 3x+2 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर ये 0 है, 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा, यहां पे -2 मल्टीप्लाई बाय 6, इसका मतलब योर आंसर इज -6/3x+2 का होल स्क्वायर। अगर इसको आगे सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, यहां पे छोड़ देंगे, इट्स योर राइट आंसर, नो चेंज। कोई कंफ्यूजन, रेज योर हैंड, आस्क योर क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन बच्चे? बहुत इजी है बच्चे, देखो क्या करा मैंने, 2 फर्स्ट फंक्शन 3x+2 सेकंड, फॉर्मूला लिखा सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। सेकंड है 3x+2 डेरिवेटिव 2 माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ 3x+2 डिवाइड बाय 3x+2 का होल स्क्वायर। सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख दिया, आगे डेरिवेटिव 2 का पूछा है तो 2 इज द कांस्टेंट टर्म, द कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 एज इट इज 3x का डेरिवेटिव 3, 2 का डेरिवेटिव 0 डिवाइड बाय समथिंग लाइक दैट। अब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऑल द टर्म लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल टू 0, 3 into 2 6 minus 6/3x+2 का होल स्क्वायर इज द राइट आंसर। यस अभिनंदन। सर नीचे स्क्वायर नहीं खोलना ना? नहीं बच्चे, आगे सॉल्व करना चाहें ये तो जनरल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, खोलना है तो खोल भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, नो इश्यू। ओके ओके नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ, मेन ये तीन फॉर्मूले बच्चे जो कि आपको मैक्सिमम यूज होंगे, ये तीनों फॉर्मूले, 3 या 5 फॉर्मूले जो मैक्सिमम यूज होंगे। आगे मैं बोल रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, ये फॉर्मूला है बच्चे, याद रखना है। डेरिवेटिव ऑफ sin x ये होता है cos x, और डेरिवेटिव ऑफ cos x ये होता है sin x। गॉट माय पॉइंट बच्चे? डेरिवेटिव ऑफ
साइन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और भी बहुत सारे हैं, अभी तक यही यूज करने बच्चे। आगे डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स, ई रेज टू पावर एक्स, इसको बोलते हैं बच्चे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक और मेरी बात ध्यान से सुननी है, डेरिवेटिव का अपोजिट इंटीग्रेशन। गॉट माय पॉइंट? डेरिवेटिव का अपोजिट क्या होता है? इंटीग्रेशन। अब यहां पे लिखा मैंने डी अपॉन डी एक्स, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बच्चे इसकी डेरिवेटिव भी यही रहता है और इंटीग्रेशन भी यही रहता है, डजंट चेंज। अगर ई एक्स का डेरिवेटिव पूछे तो बच्चे ये ई एक्स का डेरिवेटिव भी सेम रहेगा, डजंट चेंज। ना इसकी इंटीग्रेशन चेंज होती है, ना इसका डेरिवेटिव चेंज होता है बच्चे। हाँ जी, अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं, अब देखते हैं आपको कुछ समझ आया कि नहीं आया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहां तक अभी तक और भी बच्चे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वेट, और भी बहुत सारे फॉर्मूले। मैं अभी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिर्फ अभी मैंने बिल्कुल इजी, ताकि आप थोड़ा, बोलते हैं ना गाड़ी पहले जब सीखते हैं ना तो पहले धीरे धीरे चलाते हैं, अगर ज्यादा फास्ट चला दी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं लग जाएगी ना, धीरे धीरे चलना है। और भी बहुत सारे फॉर्मूले, पर हमने वही करने जो हमारे को यूज टू है। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चे। हाँ जी बच्चे। सर सेकंड फार्मूला में माइनस साइन एक्स था। हाँ जी बच्चे, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। हाँ जी काव्या जी पूछो। सर जो EX है उसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सर ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। रंजनप्रीत कौर पूछ रही है कुछ। बच्चे जिसने नहीं कुछ पूछना है डाउन योर हैंड, जिसने पूछना है रेज योर हैंड। साइन एक्स वाला फॉर्मूला फिर से समझाना। मैंने बच्चे आगे क्वेश्चन बताने हैं इनके ऊपर बेस्ड। साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया cos x, और cos x का डेरिवेटिव बताया मैंने माइनस साइन एक्स। हाँ जी अभिनंदन, यू आस्क समथिंग? नो सर। ओके बच्चे, अब लिखेंगे आप, क्वेश्चन लिखो। राइट वन डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। चलो देखते हैं आपका दिमाग। 1, चलो अच्छा पहले थोड़ा इजी डालता हूं, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स। जो बच्चा निकाल लेगा उसको, इसका मतलब उसको समझ आ गया। डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स, हरनूर जीत जी अपना फैन मत दिखाओ, अपनी शक्ल दिखाओ बच्चे। अपना कैमरा बिल्कुल सामने, इन फ्रंट ऑफ इट, फिक्स योर कैमरा ऑन 1 पोजीशन। मंजूत, जिनका कैमरा ऑफ है बच्चे ओपन योर कैमरा। आंचल, तनीषा, अनुराज, मुस्कान, जैस्मिन, नंदिता, हरिये बच्चे ओपन योर कैमरा। हाँ जी अर्पिता। हाँ जी बच्चे। सर मेरा इसका आंसर आया है 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स। 2 रूट एक्स। चलो मैं करके दिखाता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ये देखो बच्चे, अब यहाँ पे अंडर रूट एक्स लिखा है। वेट, तो बच्चे आपको पता है कि अंडर रूट एक्स को हम 1/2 भी बोल देते हैं ना बच्चे। इट मीन इट्स द सेम थिंग। तो आपके पास यहाँ पे रेज टू पावर बनी है, इसका मतलब x रेज टू पावर n इज इक्वल टू nx इंटू n माइनस 1
इसका मतलब पावर नीचे आ गई 1/2 x 1/2 -1, इट मीन 1/2 x 1 - 2/2, इट मीन 1/2 x raised to power -1/2, it mean 1/2 under root x is the right answer. Yes, अर्पिता, is it right? अर्पिता, आपका आंसर बच्चे यही था? ओके यस सर। अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये देखो क्या करा मैंने, अंडर रूट एक्स था तो अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स रेज टू पावर 1/2। अब मैंने आपको अभी समझाया कि अगर रेज टू पावर गिवन होगी तो बच्चे यू कैन अप्लाई द फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू nx इंटू n माइनस 1। तो बच्चे n मीन पावर 1/2, x 1/2 माइनस 1, इसका मतलब 1/2 x 1 माइनस 1/2 मीन माइनस 1/2। अब ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब डिवाइड बाय में। अगर प्लस में आता, लिसन, अगर प्लस में आता तो मैं इसको लिखता 2/√x, माइनस में आ रहा है इसलिए 1 डिवाइड बाय। जिनको बच्चे अभी भी पता नहीं लगा पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिनको अभी भी पता नहीं लगा पूछ सकते हैं। यस, हाँ जी परमिंदर सिंह जी। सर वो स्टेप नहीं पता लगा जब आपने वो पावर वाले के आगे स्टेप लिखा ना जो। इसको छोड़ दे, मत कंफ्यूज हो। अब ठीक है। कौन सा स्टेप बोल रहा है भाई, जल्दी बोल। हैंग हो गया, जल्दी बोल भाई। नो, चल मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चे, मूव ऑन द नेक्स्ट। राइट, राइट बच्चे, राइट। differentiate the equation with respect to x, differentiate the equation with respect to x। यहां पे दिया है d अपॉन dx 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8। हाँ जी बच्चे, देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। समरदीप, अरे ये बच्चे, समरदीप लास्ट वाला क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर, वो निकल गया था। ओके, राइट। चलो ये करके बताओ मेरे को बच्चे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो सभी बच्चे, सभी, ऑल द स्टूडेंट लिसन केयरफुली। जब तक आपको और भी बहुत सारे, हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, इंटीग्रेशन करना है, ट्रिग्नोमेट्री करना है, ये सभी मैं आपको पहले मैथमेटिकल टूल करवाऊंगा, फिर आगे। अगर आपको ये सारे आते होंगे बच्चे, फिजिक्स में कभी दिक्कत ही नहीं आएगा, कभी नहीं प्रॉब्लम आएगा। पर अगर मैं डायरेक्ट आपको फिजिकल वर्ड स्टार्ट कर देता तो आगे जाके फंस जाते आप। पहले यूनिट में कुछ नहीं होता, दूसरे यूनिट में फंस जाना है कि आप पूछेंगे सर ये कहां से आया, इसलिए मैं ये करवा रहा हूं। आपने ये भी समझना है, यहां से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लिसन केयरफुली, यहां से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट दीज आर द फॉर्मूला विच आर यूज्ड इन ऑल ओवर द फिजिक्स। ये फॉर्मूले जब तक आपने फिजिक्स रीड करनी है तब तक ये फॉर्मूले बच्चे यूज होंगे। जल्दी करके बताओ बेटा, हरी अप। हरी अप बच्चे। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसका आंसर आ जाएगा रेज योर हैंड।
हाँ जी भाई साहब बोलो। हाँ जी क्या आंसर आ रहा है? 12x स्क्वायर माइनस 6x, 12x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x स्क्वायर बाय x4 माइनस 8x बाय x4 माइनस 0। और कोई स्टूडेंट? हाँ जी कृष्णा। मैं बता दूं सर? हाँ जी बच्चे। सर 12x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x अपॉन x x पावर 4। नो बच्चे रॉन्ग रॉन्ग। 12x square minus 6x minus 8 over x cube. नो बच्चे रॉन्ग। बोलो बोलो बच्चे जिसका आंसर आता जा रहा है बोलो। सर 12x square minus 6x plus 8 by x minus 8. नो बच्चे यू आर आल्सो रॉन्ग। सर 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 ओवर x क्यूब। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। 12x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस 8x 8 अपॉन x क्यूब। राइट आंसर राइट आंसर। ये देखो बच्चे बच्चे मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम है, ये मैं आपको करके बता रहा हूँ वेट। ये देखो इधर ये डेरिवेटिव पूछा है बच्चे, देखो कैसे करना है। यहाँ पे पहले रेज टू पावर दी है, इसका मतलब 3 इंटू 4x रेज टू पावर 3 माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x रेज टू पावर 2 माइनस 1। अब देखना है ध्यान से, अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, यहाँ पे 4 अपॉन ये आपके पास x स्क्वायर है। अब आपके पास 4 बाय x स्क्वायर, ये फर्स्ट ये सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। अब सेकंड क्या है x स्क्वायर माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस मल्टीप्लाई बाय 2x अपॉन x रेज टू पावर 4 मीन 8x अपॉन x रेज टू पावर 4 मीन 8 बाय x क्यूब। इसका आंसर आया मेरे पास प्लस 8 बाय x क्यूब और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। ये 4 इंटू 3 12x रेज टू पावर 2 माइनस 6x प्लस 8 बाय x क्यूब। दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे बच्चे सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने रफली, सेकंड वाला फॉर्मूला रफली अप्लाई करना है बच्चे। ओके हाँ जी बेटा डन। हाँ जी परमिंदर सिंह जी बोलो। सर फिर से समझा दो एक बार, समझ नहीं लगा सर अच्छी तरह। ये बच्चे रेज टू पावर है, ये 3 आगे आ गई 4x रेज टू पावर 3 माइनस 1। इसका मतलब 4 इंटू 3 12x स्क्वायर, ये पहले का डेरिवेटिव। दूसरा 3x स्क्वायर है, 2 आगे आ गया 3x 2 माइनस 1 3 इंटू 2 6x रेज टू पावर 1। ठीक है आगे ये देखो 4 अपॉन x स्क्वायर है, 8 को तो छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव 0 है, कांस्टेंट टर्म है। ये देखो फिर से बता रहा हूं जिनको नहीं समझ आया, 4 अपॉन x स्क्वायर, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। x स्क्वायर कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 माइनस 4 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइड बाय x रेज टू पावर 4। इसका मतलब 4 इंटू 2 8, यहां पे बच्चे माइनस आएगा, माइनस 8x डिवाइड बाय x4, एक x कट गया, क्या आया 8 अपॉन x क्यूब, 8 अपॉन x क्यूब। हाँ जी बच्चे डन।
चलो बच्चे, आपके जो क्लास टीचर है, हाँ जी बच्चे, कृष्णा मेरी नेक्स्ट क्लास का, सॉरी बच्चे टाइम है, मैं आपको आज इसके ऊपर एक असाइनमेंट बना के भेज रहा हूं, आपने सॉल्व करनी है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको बना के भेज रहा हूं, आपने ट्राई करने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।